बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ पौधों के नीचे खड़ा होने की भूल ना करें। भूकंप महसूस होते ही टीवी, फ्रिज जैसे बिजली के सारे उपकरण प्लग से बाहर निकाल दें। एक बार बहुत तेज भूकंप आने के बाद कुछ घंटों तक आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। इनसे बचने का इंतजाम पहले ही कर लें। आफ्टर शॉक्स आने की कोई तय मियाद नहीं होती है, ना ही कोई ऐसा यंत्र है जो पहले से जानकारी दे सके। अफवाहों पर, सबसे बड़ी बात, अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में लैंड बिल के विरोध में बोलते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। लैंड बिल के विरोध में कड़े तेवर दिखाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो इस सरकार को संसद में नहीं रोक पाए तो सड़कों पर रोकेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम इस सूट बूट वाली सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस बिल को बनाने में हमें 2 साल लगे, इस सरकार ने 1 महीने में ही उस बिल की हत्या कर दी। लैंड बिल में किए गए मोदी सरकार के संशोधनों पर राहुल ने कहा, हमारे बिल में सबसे जरूरी क्लॉज था कि गरीब किसान की जमीन उससे पूछ कर ली जाएगी। यह सरकार कहती है कि हम पूछ कर नहीं, छीन कर जमीन लेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे किसान और मजदूर का क्या होगा। हिंदुस्तान की सरकार के पास जमीन है, स्टेट की सरकार के पास जमीन है। एसईजेड में 40% जमीन खाली पड़ी हुई है, मगर आप किसान की जमीन चाहते हो, आप किसान की जमीन छीनना चाहते हो। क्यों? बुंदेलखंड में एक्वायर नहीं होती, राजस्थान के रेगिस्तान में एक्वायर नहीं होती है, शहरों के पास गुड़गांव, नोएडा, पूना के पास होती है। क्यों? क्योंकि इस जमीन का दाम तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं। लोकसभा में एक बार फिर अमेठी फूड पार्क का मुद्दा भी उठा। मामले में सरकार की ओर से हरसिमरत कौर ने बयान दिया, जिसके दौरान और बाद में विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्रवाई स्थगित की गई, लेकिन दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर फिर से सदन में फूड पार्क का मुद्दा उठा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों से मुलाकात की। दिल्ली से अमेठी पहुंचते ही उन्होंने बारिश से फसलों की बर्बादी से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। इस दौरान अमेठी में स्मृति ईरानी ने एक दुकान पर रुककर चाय पी और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। अमेठी फूड पार्क मामले पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने अमेठी और रायबरेली के लिए कुछ भी नहीं किया। समय में न रेल के लिए कोई मंजूरी मिली थी, कांग्रेस के समय में न बिजली का कोई प्रावधान था, कांग्रेस के समय में न पानी की कोई व्यवस्था थी। कांग्रेस की 3 पीढ़ियां अमेठी रायबरेली में ऊंचाहार की ट्रेन की बात करती रही, लेकिन जो 3 पीढ़ियों ने वादा किया, सपने दिखाए, उन सपनों को साकार करने की क्षमता मात्र नरेंद्र मोदी की सरकार में है। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जैसे ही स्मृति का काफिला अमेठी कस्बे में पहुंचा, प्रदर्शनकारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों को उग्र होते देख पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ पड़े। और देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात में अखिलेश यादव के साथ मंत्री अहमद हसन, मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में यूपी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कलाम और अखिलेश के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान यूपी में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और मेक इन यूपी पर भी चर्चा हुई। And there are 9 ideas by team with some research, some study, and based on the experience of Uttar Pradesh, I have a lot of experience meeting youth and experienced people of Uttar Pradesh. I have evolved this pathways socio-economic development, and so I talked about quality drinking water, how is important. तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, जो गांव स्तर पे लीडर्स बन सकते हैं डिफरेंट क्षेत्र में,
वो कैसे आगे बढ़े हैं, पानी पीने का कैसे इंतज़ाम हो, लॉ एंड ऑर्डर, और जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलाव आ रहा है, लोगों को सहूलियत कैसे मिलेगी। हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है। मैं ज़रूर इस दिशा में काम करूंगा जिन बिंदुओं पे आपने चर्चा की है। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने जीएसटी बिल पर कहा है कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है और अब वही विस्तार से चर्चा होगी। और सरकार तो तैयार हो गई है, जो ज्वाइंट सेशन क्या कहते हैं सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए। और सर जीएसटी का क्या जीएसटी को भी सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है और सरकार तो कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि जीएसटी बिल का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह सरकार मनमोहन सरकार के काम को ही आगे बढ़ा रही है, ना कि अपना कुछ काम नया कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कटाक्ष भी किया कि लोगों को बरगलाकर यह सरकार सत्ता में आई है। कमेटी के भेजने से जो है एक बार पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी हो जाएगी, जो उसमें कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। हम जीएसटी को सपोर्ट करेंगे, अगले सत्र में पास करा लो। हम तो खुद चाहते हैं, तो हमारा ही लाया हुआ बिल है। इस सरकार तो कोई नया बिल लाई नहीं, सब पुराने मनमोहन सिंह सरकार के ही बिल पास करवा रही, वही नीतियाँ फॉलो कर रही है। ये तो खाली जनता को गुमराह करके वोट ले लिया कि हम सब बदल देंगे, सब बदल देंगे। सब मनमोहन सिंह सरकार जो कर रही है तो वही सब ये कर रहे हैं। तो जीएसटी बिल पे एक बार पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कराकर सेलेक्ट कमेटी को भेज कर दे सकते। और पाकिस्तान ने मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के अपने मुल्क में होने से इनकार किया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दाऊद के पाकिस्तान में होने संबंधी भारत के दावे को गलत बताया। इतना ही नहीं, इस बारे में बात करते हुए अब्दुल बासित ने दाऊद के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल किया। लखनऊ में सोमवार को इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इसके बारे में यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है, इससे ज्यादा क्या कहूं। तो कुछ इस अंदाज में अपनी बात कही पाकिस्तान उच्चायुक्त। के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन कानून को कानून के तरीके से ही देखना चाहिए। अगर आप हमारी अदालत के, हमारे कवानीन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा होगा। देखिए, हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, हमारे यहाँ लीगल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो उन प्रोसेस को चलने दीजिए। रोड रेज की एक घटना में अपने साथी ड्राइवर के मारे जाने के विरोध में सोमवार से हड़ताल कर रहे दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार ने मृतक ड्राइवर के परिवार के लिए मुआवजे की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, जिसके बाद हड़ताली कर्मचारी काम पर लौटने को राजी हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया था और दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि अगर डीटीसी के कर्मचारी 3 घंटे में काम पर ना लौटें तो उन पर कार्रवाई होगी। इन दिन में राजधानी में सड़कों से डीटीसी बसों के नदारद रहने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वालों को लगातार दूसरे दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें देखी गई और शहर के अलग अलग हिस्सों से ऑटो चालकों की ओर से ज्यादा किराया ले जाने की बातें भी सामने आई। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के पास डीटीसी के कर्मचारियों ने डीटीसी की ही 3 बसों में तोड़फोड़ कर दी। दरअसल रविवार को डीटीसी के ड्राइवर की रोड रेज में हत्या के बाद सोमवार को डीटीसी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद यात्रियों को हो रही परेशानी की वजह से डीटीसी प्रशासन ने संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों से 2000 बसों का संचालन कराया, जिससे नाराज डीटीसी कर्मचारियों ने बसों में तोड़फोड़ की। और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को परिवहन विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास लखनऊ में किया, जिनमें यात्रियों को बेहद कम दाम में शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम के साथ साथ 149 ऑटोमेटिक पूछताछ सेवा केंद्र सहित 25 अत्याधुनिक बस स्टेशन के निर्माण का शिलान्यास भी किया। जो आधुनिकीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये शिलान्यास अत्याधुनिक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश पर। उधर झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई का सामना करने के लिए झारखंड के नक्सली अब आतंकियों की राह पर चल पड़े हैं और इस कड़ी में उनका सबसे बड़ा हथियार बना है मानव बम। झारखंड के नक्सली अब मानव बम बनाने की तकनीक में दक्ष हो चुके हैं। 2 साल पहले झारखंड के लातेहार जिले में माओवादियों ने शहीद जवान के पेट में बम प्लांट कर अपने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब खुफिया विभाग को जो सूचना मिली है उसके मुताबिक नक्सली मृत जवान हो या नक्सली उनके शव में बम प्लांट कर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की साजिश रच चुके हैं। हालांकि अभी तक नक्सली केवल शहीद जवानों के शव में ही बम प्लांट कर उसे घटना स्थल पर छोड़ रहे हैं, ताकि जब पुलिस अपने साथी के शव को लेने पहुंचे तो उन्हें निशाना बनाया जा सके।
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके में एक कुत्ते की मौत हो गई, लेकिन गनीमत रही कि जिस दौरान यह धमाका हुआ मौके पर कोई यात्री मौजूद नहीं था। धमाका सिविल लाइन एंट्री पॉइंट के पास हुआ था। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार की सुबह एक गैंगवार में लोकल ट्रेन में बमबाजी की घटना हुई। लोकल ट्रेन में ब्लास्ट में 20 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका सुबह 4 बजे के करीब बैरकपुर स्टेशन के निकट कृष्णा नगर लोकल ट्रेन में हुआ। घटना के तुरंत बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारी पहुंच गए। प्राथमिक जांच में पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना मानने से इनकार किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अलग अन्य दवाइयाँ दी, जिससे हमारी श्रीमती को अब पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। ये चंडीगढ़ का सौभाग्य है जो ऐसा शिविर यहाँ पर लगाने का इन्होंने प्रयास किया, और मुझे यहाँ देख करके बहुत प्रसन्नता है और ये सफल हैं। अनिल बंसल जी एवं उनकी सभी सारे जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, डॉक्टर हैं, टीम है, सभी पूर्ण अनजानी राहें कभी कभी मिलती है अंदरूनी असलियत से, जैसे प्रकृति की गोद में रंग और खुशबू घोलते हुए विश्वास से बनी विश्वामित्र टी। 2 प्याली चाय और थोड़ी सी अनकही बातें सुहानी। विश्वामित्र टी स्वाद का जादू जगाकर बढ़ाते हैं हाथ रिश्तों के साथ। वाह, विश्वामित्र टी, विश्वास से भरा स्वाद तुम्हारा। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। राहुल के बच्चे फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। टॉफी दो? हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए। टॉफीटो में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने मुझे नई पेंसिल दी। रिया गोल्ड टॉफीटो। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, MDH। यही तो है MDH, चना मसाले का कमाल। When I'm up and I'm happy when I'm down. I'm happy with the sun and I'm happy with the moon and I'm happy in April and I'm happy in the June. I'm happy, I'm so happy. Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। MDH का जलजीरा, पानी पूरी मसाला MDH। चकने फटे। विश्वामित्र टी स्वाद का जादू जगाकर बढ़ाते हैं हाथ रिश्तों के साथ। विश्वामित्र टी, विश्वास से भरा स्वाद तुम्हारा। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि भंडारी।
अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता आय से ज्यादा संपत्ति के 19 साल पुराने मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी हो गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस CR कुमारस्वामी ने स्पेशल कोर्ट द्वारा दोषी करार दी गई जयललिता और 3 अन्य दोषियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे धर्मेंद्र आर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कि हमें इस मामले से जुड़े लीगल पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश